स्टूडेंट्स हमारे साथ मधुर सिंघल हैं और मधुर ने इस बार स्कोर किया है 705 और नीट के पेपर का हाहाकार ऐसा है कि मधुर 2 रैंक से बच गए। नहीं तो हो सकता है 705 के बाद भी इन्हें एम्स नहीं मिलता। कुछ बेचारे क्या बताएं, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 705 पे एम्स नहीं मिला है, पर मधुर बच गए और इनको एम्स मिल गया। मधुर एक चीज बताइए, जो वो 2 स्टूडेंट्स रह गए उन्होंने कहाँ पे एडमिशन लिया जिनको 705 पे एम्स नहीं मिला? कुछ आइडिया है? एक को बीजे पुणे में कॉलेज है, बीजेएम करके कुछ है, हाँ, एक ने उसमें करेक्ट। लिया और एक ने जिपमर में लिया है। एक ने जिपमर में लिया। वो साउथ इंडिया से है? हाँ जी सर। अच्छा, चलो। विच आर गुड कॉलेजेस। मैंने देखा था किसी ने पुणे में लिया है, पर पुणे वाले ने तो शायद ऊपर ही ले लिया था, नीचे की तरफ नहीं लिया था। हाँ हाँ जी। ठीक है। तो मधुर, ये बताइए, आपने 11th के शुरू में तैयारी चालू कर दी थी? हाँ जी सर। ठीक है। तो लॉकडाउन से पहले क्या स्कोर आ रहा था? लॉकडाउन से पहले मेरा मतलब जो फुल सिलेबस होते थे उसमें कम आ रहा था मेरे 670 650 टू 670 वेरी कर रहे थे। कब पहले 640 भी आते थे, धीरे धीरे गेन करके 670 पहुंच गया था एकदम लॉकडाउन से पहले। अच्छा। तो यार उस समय हाँ का जी। 670 आपके पेपर में जो आते होंगे नीट के एग्जाम के 705 के बराबर, तो टेक्निकली आप वहां पे थे ही एक तरह से। आपकी तैयारी पूरी थी वहां पे, राइट? यस सर, बस हाँ थी सर, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। पेपर के टाइम थोड़ा कम था जितना लॉकडाउन में गेन करा है। लॉकडाउन में गेन करा बहुत अच्छे तरीके से, आपको लगता है? हाँ जी सर, गेन बहुत बहुत टेस्ट लगाए लॉकडाउन में, तो काफी बहुत टेस्ट कॉन्फिडेंस लगाए। गेन हो गया था। अच्छा, हमारे भी हाँ जी। हाई टेस्ट सीरीज के आपने टेस्ट भी लगा डाले, क्वेश्चन बैंक भी किया, स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक किया, सारा किया? फिर बायो स्पेसिफिक करा था। बाकी था मुझे बायो ही करी मैंने लॉकडाउन में, मेनली मेरी बायो वीक थी और बायो के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ज्यादातर, तो यही करा था। तो एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ मधुर आपसे। आपके 705 नंबर है, सब लोग है ना आके फाड़ के इस वीडियो में देख रहे होंगे कि भाई कुछ स्पेसिफिक इंसाइट मिल जाए। तो ये बताइए कि जब थोड़ा डीमोटिवेटेड होते थे, डाउन होते थे, टेस्ट दिया, वो नंबर नहीं आया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या एक चैप्टर में फंस गए, मतलब अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में अटके हुए हो, तो बाहर कैसे निकलते थे? हाउ वुड यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? और बस थोड़ा रेस्ट लेता था, ऐसा नहीं कि पीछे ही पड़ गया, थोड़ा रेस्ट लेके उसके बाद फिर से उस चैप्टर को शुरुआत से स्टार्ट करता था। जैसे क्लास में कुछ अटक गया कहीं, तो फिर शुरुआत से स्टार्ट करता था कि चलो फिर से नोट्स पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं जो लूप होल हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो कहीं ना क्लास नोट्स में ही होता है, किसी बुक में ही होता है, या किसी क्वेश्चन में फंस जाता हूँ तो फिर वापस क्लास नोट्स पे चले जाओ, बुक्स पे चले जाओ, तो मिल जाती है वो चीज। बिल्कुल सही बात। और एक चीज और बताइए, जैसे आपने 10th खत्म होते ही तैयारी चालू कर दी, तो शुरू में तो प्रॉब्लम होती होगी, राइट? थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगा होगा, क्योंकि एकदम से लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। मुझे याद है, मैं तो 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरी हवा उड़ गई थी जब मैंने 11वीं में तैयारी चालू की थी। कुछ आइडिया नहीं लग रहा था तीन चार असल महीने तो। असल नॉलेज नहीं होती उस टाइम की क्या पढ़ना है, मुझे तो पता भी नहीं था एनसीईआरटी पढ़नी होती है, मैं तो कोचिंग मॉड्यूल्स ही पढ़ते रहता था। एनसीईआरटी तो मैंने 11th के 6 मंथ बाद स्टार्ट करी है। हम्म। कोचिंग मॉड्यूल्स पढ़ता था, कोचिंग के टेस्ट देता था, नंबर आ जाते थे ठीक ठाक, तो लगता था सही है, बट एक्चुअली मैं नीट की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा था, सिर्फ कोचिंग के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे एक चीज बताओ। नीट की हाँ, बोलिए। कुछ नहीं सर, आप बोलो। नहीं तो मैं एक चीज कह रहा था, काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ चैलेंज क्या होता है, 10th से 11th में आता है और एकदम से डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ता है कि कैसे ना कैसे खुद को स्कूल में भी संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब नवंबर आ गया है, तो मैं बच्चों को कहता हूं, यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो अब आप डिले मत करो। आप 12वीं में पहुंच गए और आपने तैयारी चालू नहीं की, तो सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। आपको भी लगता है कि इस टाइम पे तो अभी तक किसी ने तैयारी चालू नहीं की है, तो प्रॉपरली अब तैयारी चालू कर देनी चाहिए? सर अब तो कर देनी चाहिए, अब पेपर इतना कुछ है ही नहीं, आता तो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो तो इतनी टाइम में भी हो सकती है, अगर और पूरा जी जान लगा के करे तो। और आपने क्लासरूम कोचिंग भी की और बाद में आपने हाइल्ड कोर्स ज्वाइन किया, तो आपको लगता है कि अ, यदि बच्चे दूर दराज के इलाके में हैं, अच्छे कोचिंग में नहीं जा हाँ सकते हैं या खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन घर पे बैठ के तैयारी हो सकती है, या आप एग्री नहीं करते? आपको लगता है क्लासरूम कोचिंग जरूरी है? क्योंकि आप खुद क्लासरूम कोचिंग में दोनों साइड पर रहे, ऑनलाइन भी किया और क्लासरूम भी किया।
और अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन भी सेट हो सकता है। ऑनलाइन आप वीडियो लेक्चर्स देख के अपने अच्छे से नोट्स बनाए, एकदम खुद को रेगुलरिटी फॉलो करने वाली बात है। क्लासरूम में थोड़ा होता है, टीचर का प्रेशर होता है, साथ में कंपटीशन होता है, बट ऑनलाइन में क्या होता है, खुद को रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप खुद अपने आप को रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हो तो फिर ऑनलाइन से भी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कोई फाइनल ट्रिक, अपनी स्पेशल ट्रिक बता दीजिए। बच्चे है ना, मतलब अभी तक ये वीडियो यदि सुन रहे हैं तो कह रहे होंगे कुछ तो मैजिकल चीज बता दो 705 की। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रेपरेशन जिसने आपको इतना हाई स्कोर करवाया? गलतियों से सीखना है सर, मतलब जो भी टेस्ट दे रहे हो उसमें गलतियों को अच्छे से एक पेपर पे लिखते जाओ। इस जैसे कोई पेपर में जो क्वेश्चन है, जिस टॉपिक गलत करा है, एक लिस्ट बना लो, वो टॉपिक लिख दो। उसके बाद पेपर होने के बाद जब भी टाइम मिले उस लिस्ट को उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले उस टॉपिक को ही जज करना है। बस गलती से सीखना है अपनी, ज्यादा से ज्यादा पेपर लगाने, जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको बार बार ही पढ़ना है। बहुत लिस्ट बढ़िया। बना लो, जो जो टॉपिक गलत हो जा रहा है बार बार ही पढ़े जाना है उसी को। तो यार मैं स्टूडेंट्स को मधुर बोलता हूँ, जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हैं ना तो उसके 3 पर्पस हैं, और बच्चे समझते हैं बस टेस्ट लिखा और काम खत्म हो गया। पहला पर्पस है कि वो आपकी ऑब्वियसली स्पीड बिल्ड करता है, राइट? क्योंकि एग्जाम ऐसा यस है, सर। 180 मिनट है, 180 क्वेश्चन करने, जेई एडवांस की तरह नहीं है। दूसरा यह है कि यस। टेस्ट के बहाने आप एक दिन पहले रिवाइज करते हो तो चीजें भूलते नहीं हो। हाँ। और तीसरी चीज है कि उससे आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पे एफर्ट डालना है। अदरवाइज पूरे 96 चैप्टर ही पढ़ने हैं, पर रियलिटी में आपको पूरे 96 नहीं पढ़ने। टेस्ट आपको कंटिन्यूसली इंडिकेट करता है, बॉस आप यहाँ पे वीक थे, आपने फिक्स कर लिया, अब यहाँ पे फोकस करना है। और वो वीक एरियाज भी है ना, मूव करते रहते हैं, ऐसा नहीं है एक जगह पे फिक्स हो जाता है। शुरू में जेनेटिक्स से हाँ, सारे वो क्वेश्चन मूव सही हो कर। रहे थे और बाद में एकदम से जेनेटिक्स से क्वेश्चन गलत होना चालू हो गए। हाँ, वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। पहले चैप्टर अच्छे से आता है, फिर भूलने सा लगता है, फिर उसको फिर से गेयर अप करना पड़ता है पढ़ के वापस से। हाँ, तो मतलब बस है ना, डंडे लेके आप चूहे के पीछे भागते रहते हो वीक एरिया का, और उसे है ना कंटिन्यूसली मारते रहते हो कि अब ये मर गया, अब फिर नया हाँ। चूहा आएगा। तो बच्चों ये है सारी ठीक है कहानी। सर। मतलब देखिए, एक्चुअली आप ये समझ लीजिए, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है एग्जाम मुश्किल नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस पूरा खत्म करें। दूसरी चीज है, अपने आप को टाइम देना है। ये ऐसा सिलेबस नहीं है कि क्विकली खत्म हो जाएगा। आप बिना तैयारी स्टार्ट किए, खासकर 2022 के एस्पिरेंट जो देख रहे हैं, आप 12th में पहुंच गए और फिर आपने स्टार्ट करना चालू किया, टफ रहेगा। और तीसरी चीज ये है, आप ये जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इनसे जो आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई होता है, इनको एक इंडिकेटर की तरह यूज करना है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट किस जगह पे देना है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके सामने मधुर सिंगल 705 एम्स दिल्ली, तो ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि एम्स दिल्ली पहुंच गए हैं। मधुर, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और आप हमारे थैंक यू। ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर हो, जल्दी आपसे मिलने का मौका मिलेगा। होपफुली आपने बताया एम्स में कम्युनिकेशन हुआ है कि 3 दिसंबर को क्लासरूम कोचिंग बोल रहा हूँ, क्लासरूम चालू हो जाएगा। आप 1 दिसंबर से अभी बोल रहे हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, होपफुली चालू हो, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसा प्रोफेशन है कि ऑनलाइन में काफी तकलीफ होगी। तो होपफुली चालू हो, और यस आपसे सर। फिर ऑफिस से मिलने का मौका मिलेगा। मिठाई का डब्बा लेके आइएगा बड़ा यस सा। यस सर, पक्का सर। चलिए मधुर, बेस्ट ऑफ लक।